दोस्तों, देश के सबसे अमीर लोगों में से एक के किसी चैनल में अगर छुट्टियां शुरू हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया का क्या हाल हो रहा है या क्या हश्र होने वाला है। वैसे गोदी मीडिया ने अपनी ये जो इज्जत अफजाई है ये खुद करवाई है, अपनी लंका खुद लगाई है। क्यों लगाई, इसके बारे में भी बातें कर चुके हैं हम कई बार, कई वीडियोस बना चुके हैं कि गोदी मीडिया क्यों अपनी भद पिटवाती है। लेकिन अब जो खबर आई है दोस्तों, वो बताती है कि न्यूज चैनल्स में जो बड़े बड़े चैनल्स बैठे हैं उनकी भी हालत बड़ी पतली है। दोस्तों, गौतम अडानी ने अभी रिसेंटली कुछ वक्त पहले ही एनडीटीवी खरीदा है। सब जानते हैं कि एनडीटीवी को किन हालातों में खरीदा गया था। एनडीटीवी खरीदा गया उससे पहले ही एनडीटीवी से रवीश कुमार सहित बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने वहां से नौकरी छोड़ दी। लेकिन एनडीटीवी उसके बाद वैसे ही खबरें दिखाने लगा जैसे बाकी न्यूज चैनल्स दिखाते हैं। अब जो जानकारी एनडीटीवी के लिए निकल कर आई है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको भी एनडीटीवी बड़ा पसंद हो। अब इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी आपकी नौकरी इस चैनल में या किसी भी चैनल में पक्की होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, एनडीटीवी को लेकर भड़ास फॉर मीडिया की एक खबर बड़ी चर्चा की विषय बन गई। यह खबर हम नहीं बता रहे, भड़ास फॉर मीडिया के हवाले से बता रही हूं। भड़ास फॉर मीडिया दोस्तों एक वेबसाइट है जो न्यूज चैनल्स के अंदर या फिर पत्रकारों के बीच में क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही है, वो उसकी खबरें कवर करता है। यानी आप अगर न्यूज चैनल्स में, अखबारों के अंदर क्या चल रहा है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक एनडीटीवी में 200 से ज्यादा कर्मचारियों पर अब तलवार लटकी हुई है कि उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। बाकायदा 30 जून तक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का सबको नोटिस थमा दिया। 200 समझ रहे हैं आप, केवल यहां पर 200 एम्प्लॉयज नहीं है दोस्तों, समझिए आप 200 परिवार इसे मानिए, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय से सैलरी जो उसको मिलती है संस्थान से, उसका घर चलता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू भड़ास फॉर मीडिया, उन्होंने खबर छापी है एनडीटीवी लिमिटेड के डायरेक्टर और एएमजी मीडिया के सीईओ और एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कहा कि हम आपके प्रयासों और योगदान को पहचानते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन अपेक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि संस्थान ने इन 200 लोगों से कह दिया है कि हम आपको जून तक का वक्त देते हैं, आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लीजिए और इसके बाद हो सकता है कि कोई एक्शन हो जाए। होगा नहीं होगा, सभी 200 लोगों की नौकरियां जाएंगी या किसी की बच जाएगी, अब इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये जो 200 लोग हैं ये किस डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन जब न्यूज चैनल में नौकरी जाती है तो संभवतः एडिटोरियल्स में, यानी कि जो खबरें बनाते हैं, उन लोगों की सबसे ज्यादा जाती है, क्योंकि वही लोग अपॉइंटेड होते हैं। एचआर या मार्केटिंग में तो उतना स्टाफ होता ही नहीं है। स्टाफ सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों का होता है। यहां एक और खबर आपको बता दे दोस्तों कि एनडीटीवी का जो दफ्तर है वो अभी कुछ ही दिनों पहले कई खबरें छपी थी कि उन्होंने नोएडा में शिफ्ट हुआ, अपने जो दफ्तर है वहां पर उन्होंने चेंज कर लिया। न्यूज चैनल में नए दफ्तर में शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा भारी भरकम खर्चे वाला काम माना जाता है और नया स्टूडियो, चकाचक स्टूडियो भी उन्होंने बनाया। और जितने भी नए लोग यहां से जुड़े हैं वो उसी कलेवर और तेवर के साथ एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें दिखाते हैं, जैसा कि बाकी चैनल्स में दिखाया जाता है। अब हालांकि ये भी सच्चाई है दोस्तों कि एनडीटीवी जो टीआरपी के मामले में बहुत पीछे है, ये बात भी सच है कि एनडीटीवी में इस वक्त बड़े बड़े सो कॉल्ड फेसेस हैं, लेकिन वो फेसेस भी टीआरपी नहीं ला पा रहे हैं। चाहे आप हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात कर लीजिए, हालांकि एनडीटीवी की टीआरपी कभी आती भी नहीं थी। रवीश कुमार के जमाने में एनडीटीवी की टीआरपी रवीश कुमार के शो से ही थी, लेकिन तब समझ में आता था कि क्योंकि एनडीटीवी बाकी चैनल से अलग था। जो बाकी चैनल्स दिखाते थे, एनडीटीवी खबरों को अलग तरीके से दिखाता था, तो समझ में आता था कि एनडीटीवी की टीआरपी क्यों नहीं आ रही है। उस वक्त प्रणव रॉय के हाथ में एनडीटीवी की कमान थी और प्रणव रॉय ने कभी टीआरपी को तवज्जो दी ही नहीं। प्रणव रॉय अपनी पत्रकारिता चैनल के जरिए वैसे ही करते रहे जैसे जिसके लिए वो जाने जाते रहे दशकों तक। लेकिन वक्त के साथ साथ एनडीटीवी बदलता चला गया, एनडीटीवी के मालिक बदले, एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा और उसके बाद एनडीटीवी में बीजेपी के प्रवक्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया, लगभग बंद हो चुका था। जब रवीश कुमार एनडीटीवी से बाहर आ गए तो उसके बाद एनडीटीवी बिल्कुल बाकी चैनल्स की तरह हो गया। जैसा कि बाकी चैनल्स में खबरें दिखती थी, लेकिन उसके बावजूद एनडीटीवी की टीआरपी नहीं आई। यह तब है दोस्तों जब एनडीटीवी में
अभी लगातार लोग आए हैं, बहुत से लोगों ने एनडीटीवी ज्वाइन किया है, बहुत भारी भरकम सैलरी में ज्वाइन किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि गौतम अडानी के चैनल खरीदने के बाद भी और नए लोगों को नौकरी देने के बाद भी एडिटोरियल में, एनडीटीवी के कंटेंट में कोई धार, कोई तेजी नहीं आई है। अब कंटेंट में तेजी कैसे आएगी? कंपटीशन भी तो देखिए, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो साल के 365 दिन युद्ध मोड में रहते हैं। खैर दोस्तों, एनडीटीवी का आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन गोदी मीडिया का आगे क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि दोस्तों एनडीटीवी से ही इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई चैनल्स की खबरें आपको हम पिछले वीडियोस में दिखा चुके हैं, जहां पर या तो चैनल्स के बंद होने की खबरें आई हैं या फिर बड़े स्तर पर वहां पर छटनी की खबरें आई है। न्यूज नेशन नाम का भी एक चैनल हुआ करता था, वहां भी बड़े स्तर में छटनी की खबरें आई। एबीपी न्यूज में भी बड़े स्तर पर छटने की खबरें आती रही। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनमें लगातार छटनी की खबरें आ रही हैं। कुछ ही चैनल्स हैं जहां पर टाइम पे सैलरी, टाइम पर बोनस अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन छटनियां बहुत से बड़े लेवल पर न्यूज चैनल्स में इस बीच हो रही है। मतलब बहुत सिंपल सा है, जो न्यूज चैनल लोगों ने देखने बंद कर दिए हैं, अब तो लोग न्यूज चैनल्स देखते भी हैं, वो भी वाईफाई से कनेक्ट करके अपने टीवी में या फिर फोन में यूट्यूब चैनल के जरिए देखते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि समझ लीजिए किसी को एक चैनल देखना है, वो उसके लिए डीटीएच रिचार्ज नहीं कराता, वो अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करता है, टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करता है और उस चैनल के यूट्यूब चैनल के लाइव फॉर्मेट में जाकर के देख लेता है। अब ऐसा करके उस चैनल के यूट्यूब चैनल को तो अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन एक चैनल चलाने का खर्चा, सैटेलाइट चैनल चलाने का खर्चा और एक यूट्यूब चैनल चलाने के खर्चे में बहुत फर्क है। यही वजह है दोस्तों कि न केवल टीवी बल्कि डिजिटल डिपार्टमेंट्स जो है वो न्यूज चैनल्स के वहां भी बड़े स्तर पर छटनी हो रही है, क्योंकि डिजिटल में अगर व्यूज आ भी रहे हैं तो वो इतने नहीं हैं कि पूरे के पूरे न्यूज चैनल के लोगों के सैलरी निकल जाए। तो एक धर्म संकट में न्यूज चैनल ऑलरेडी हैं और ऐसा लगता है कि एनडीटीवी उनमें से एक बनता जा रहा है। हालांकि एनडीटीवी के लिए ये ठीक नहीं है दोस्तों। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स, जितने बड़े बड़े चेहरे एनडीटीवी में जोड़े गए हैं मोटी मोटी सैलरी के साथ, अगर उनके आने से पहले या उनके आने के बाद भी इस तरह की छटनी की खबरें आती हैं तो किसी भी न्यूज चैनल के लिए ये ठीक नहीं है। एनडीटीवी में अगर छटनियां हो रही है तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि लाला के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन लाला अपनी जेब से किसी को पैसा नहीं देता। ये कोई गारंटी नहीं है ये बात की कि अगर आपके जो मालिक हैं चैनल के, वो देश के सबसे बड़े रईस भले ही हों, लेकिन अगर चैनल गर्त में जाएगा, चैनल की व्यूअरशिप नहीं होगी तो नौकरियां किसी की भी जा सकती है। हालांकि दोस्तों अभी नौकरियां किसी की गई नहीं है, सबको एक तरह से मौका दिया गया है संस्थान द्वारा कि जून तक आप अपने आप को साबित करें। लेकिन अजीब बात यह है कि जिन लोगों को पहले ही नोटिस मिल चुका है वो आखिर अपने आप को साबित कैसे करेंगे। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सबकी नौकरी बच जाए, क्योंकि देखिए चैनल वालों से हमारी कोई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक न्यूज चैनल में जो एक आम प्रोड्यूसर, एक आम कैमरा पर्सन, एक आम रिपोर्टर काम करता है, सबके घर के खर्चे, बच्चों के स्कूल फीस इस सैलरी से चलती है। आपको क्या लगता है आखिर गोदी चैनलों का क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।